Good morning to all my dear students of class 9th. Now today in this video we will discuss the basic of chapter number 2. As you know that first 3 chapter is already complete of your syllabus. चैप्टर नंबर 1 में जो टॉपिक इम्पोर्टेंट थे, थोड़ा डिफिकल्ट थे, वो मैंने डिस्कस किए आपके साथ में। और अभी आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 विच इज पॉलिनोमियल। हम चैप्टर नंबर 2 का जो बेसिक है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 3 का डिस्कस करूंगा आपके साथ में, और तब हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है। सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल? सो पॉलिनोमियल इज अ एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल इज an expression in a single variable x or y in ascending or descending order, in ascending or descending order of power. In such a way that power or exponent of variable should be whole number, तो ध्यान से समझना मेरी बात को। पॉलिनोमियल किसी एक वेरिएबल में x में, y में, t में एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें उसकी पावर, उसकी एक्सपोनेंट हमेशा एक होल नंबर होती है। वो कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में, कभी भी अंडरवुड फॉर्म में, मीन्स स्क्वायर रूट फॉर्म में, निगेटिव में नहीं होती है। जैसे आप बोलने लगे कि सर मेरे पास में एक एक्सप्रेशन है x to the power 1/3 + 5, जैसे पावर ऑफ x -3 + 5, x² + x to the power -1 + 5x, इस तरह से। तो ये तीनों के तीनों अपने आप में पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, उसका क्या रीजन है सुन लीजिए। यहाँ पे x की पावर 1/3 ये रेडिकल फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है। रूल क्या है? रूल ये है कि वेरिएबल की पावर अपने आप में एक होल नंबर होनी चाहिए, वो इस तरह से माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज जो आपके पास में फर्स्ट एक्सरसाइज है 0.1 2.1, वहां आपसे वो यही डिस्कस करवाएंगे कि चेक करके बताइए कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है। तो पॉलिनोमियल चेक करने का एक सिंपल सा रास्ता ये है कि आप वहां पे जो वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर को चेक कीजिए इन ईच एंड एवरी टर्म, और चेक करके देखिए कि x की पावर अपने आप में फ्रैक्शन फॉर्म में, माइनस फॉर्म में, स्क्वायर रूट फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं पे x की पावर 3/5, 5/7 इस तरह से आई हुई है, या फिर x to the power -4, -5 आई हुई है, तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्लियर? पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की पावर अपने आप में एक होल नंबर होती है। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से होल नंबर होते हैं। समझ में आया कुछ? पहले होते हैं नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर मीन्स बेसिकली काउंटिंग डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 देन 2 देन 3 देन 4 एंड सो ऑन। होल नंबर वो होते हैं जब 0 मिल जाए नेचुरल नंबर को, मीन्स अब स्टार्टिंग 0 से होगी न कि 1 से। नेचुरल नंबर में स्टार्टिंग 1 से होती है, होल नंबर में 0 से होती है। सो होल नंबर आर 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे तक चलते रहते हैं। तो आपको अपने एक्सप्रेशन के अंदर ये चेक करना पड़ेगा कि वेरिएबल की पावर होल नंबर है या नहीं है, और चेक करना पड़ेगा सभी टर्म्स में जितनी भी टर्म दी हुई है। मान लीजिए पॉलिनोमियल में 2 टर्म दी हैं तो दोनों को चेक करो, 3 टर्म दिए तीनों को चेक करो, 5 टर्म दिए तो 5 को चेक करो, इस तरह से। तो जब आप ईच एंड एवरी टर्म को चेक करेंगे तब जाकर के ही आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्लियर? तो ध्यान रखना है आपको, पॉलिनोमियल अपने आप में एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है एक सिंगल वेरिएबल x में या फिर y में या फिर t में, जिसमें उसकी पावर हमेशा एक होल नंबर होती है। ठीक है। दूसरा, पॉलिनोमियल लिखने के 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड होते हैं। एक मेथड ये है कि हम उसको x की पावर के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, जैसे कि x² प्लस x³ प्लस x⁵, इस तरह से। और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हम पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे जब ध्यान से देखिए आप, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि भाई पॉलिनोमियल को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं px से, इस तरह से। p फॉर पॉलिनोमियल और x बता रहा है जो वेरिएबल आप यहाँ पे लेके चल रहे हैं उस वेरिएबल के बारे में। यदि आप वेरिएबल y लेके चलोगे तो ये लिखा जाएगा py, यदि आप वेरिएबल t लेके चलोगे तो ये लिखा जाएगा pt। ये बात आप ध्यान रखें। तो ये जो px है, सपोज x² प्लस 5x³ प्लस पावर ऑफ x4, इस तरह से, तो इसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। और यहाँ पे सभी टर्म्स में वेरिएबल x की पावर अपने आप में होल नंबर है, 2 देन 3 देन 4, इस तरह से। इसी को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, जैसे कि px इक्वल्स टू पावर ऑफ x4 प्लस 5x³ प्लस x²। दोनों ही मेथड अपने आप में सही हैं, गलत कोई नहीं है। आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, चॉइस इज योर्स, बट वी हैव ओनली दीज 2 वे, मे बी असेंडिंग मे बी डिसेंडिंग। चलिए आपको यदि लिखना है तो जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मुझे आगे चलना है। चलिए इसके बाद में आता है सेकंड टर्म डिग्री, कि कैसे बता पाएंगे आप कि किस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। तो सुनो ध्यान से, मान लीजिए आपके पास में एक पॉलिनोमियल है px, जैसे कि x² प्लस पावर ऑफ x3 प्लस 5x⁴ प्लस पावर ऑफ x5, इस तरह से। तो जब किसी पॉलिनोमियल की हमें पावर निकालनी होती है, उसकी डिग्री निकालनी होती है, तो डिग्री के लिए हम चेक करते हैं कि x की हाईएस्ट पावर कहां तक अचीव हुई है। जैसे यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर फिलहाल मुझे 5 तक दिखाई दे रही है। हाईएस्ट पावर क्या हुई? 5। दिस इज हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो मुझे चेक करना पड़ेगा सभी टर्म्स में कि x की सबसे बड़ी पावर कहां पे है और कितनी है। तो x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? फिलहाल 5। तो मुझे लिखना पड़ेगा फिर कि डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू 5। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं और भी कि px इक्वल्स टू
क्वेश्चन है px इक्वल्स टू 5x to the power 7 plus x to the power 5 minus 4x cube minus x। ये मेरे पास में एक पॉलिनोमियल है। तो जरा ध्यान से देखिए, इस पॉलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर है वो चेक करने के बाद मुझे 7 दिखाई दे रही है। देख लीजिए आप ध्यान से, 7 दिखाई दे रही है x की हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो वो बन जाएगी फिर डिग्री। तो हम लिखेंगे कि डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू 7। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। px इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 7 प्लस 6x टू द पावर 8। क्वेश्चन वही है कि हमें डिग्री बतानी है। तो हम क्या करेंगे, फिर यहां पे चेक करेंगे कि x की हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है। तो जब यहां पे चेक करते हैं हम x की हाईएस्ट पावर, तो वो हमें नजर आ रही है अभी 3, उसके बाद 4, फिर 7, फिर 8। तो 8 यहां पे हाईएस्ट पावर है, 8 यहां पे हाईएस्ट पावर है। तो हम लिखेंगे कि डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू 8। डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू 8। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री चेक कर सकते हैं। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, और वो ये है कि आप चेक करेंगे कि x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, कहां तक आई है x की सबसे बड़ी पावर, वो आप चेक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो भी x की हाईएस्ट पावर होगी वो अपने आप में बन जाएगी ऑटोमेटिकली डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल px। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में जो मैंने एग्जांपल ली है 3 यहां बोर्ड पे, फर्स्ट एग्जांपल में x की हाईएस्ट पावर 5 है, सो डिग्री ऑफ px हो गई 5। सेकेंड एग्जांपल में x की हाईएस्ट पावर 7 है, तो वो हो गई फिर डिग्री ऑफ px 7। थर्ड एग्जांपल में x की हाईएस्ट पावर 8 है, तो वो हो गए डिग्री ऑफ px मीन्स 8। क्लियर। सो इस तरह से इन पॉलिनोमियल की डिग्री को हमने चेक कर लिया है। क्लियर। तो चलिए इसके बाद लेते हैं फिर नेक्स्ट कंसेप्ट। देखो पॉलिनोमियल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पॉलिनोमियल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास में दो बेस हैं। तो चलिए सुनिए ध्यान से, जब टर्म के बेस पे चेक करते हैं, यदि हमारे पास में सिंगल टर्म है, ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल होगा वो हो जाएगा मोनोमियल। मोनोमियल उसकी कैटेगरी होगी फिर मोनोमियल। सेकंड, यदि वहां पे आपने टर्म काउंट की
और टर्म आपको मिली 2। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, px इक्वल्स टू x, px इक्वल्स टू 5, इस तरह से। तो जब वहां पे सिंगल टर्म होंगी, जब क्लास में एक सिंगल स्टूडेंट बैठा हुआ है उस तरह से, तो उसको बोलेंगे हम मोनोमियल। अब मान लीजिए क्लास में 2 बच्चे आके बैठ गए, मीन्स जब हमारे पास में टर्म डबल हो जाएंगी, जब हमारे पास में टर्म 2 हो जाएंगी, तो उसको बोलेंगे हम बाइनोमियल। थर्ड केस, whenever term is 3, a polynomial contains 3 terms like x plus x square plus 5x cube, इस तरह से, then polynomial will be trinomial. Fourth and this is last, whenever term is 4, भाई जब टर्म 1 है तो मोनोमियल, जब टर्म 2 हो गई तो बाइनोमियल, 3 हो गई तो ट्राइनोमियल, जब 4 हो गई तो 4 के लिए हम यूज करते हैं वर्ड मल्टीनोमियल। ठीक है, तो फोर्थ में हो जाएगा मल्टीनोमियल। तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के हिसाब से हमने पॉलिनोमियल को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल की कैटेगरी बना दी कि टर्म 1 है तो मोनोमियल, टर्म 2 है तो बाइनोमियल, टर्म 3 है तो ट्राइनोमियल, 4 हो गई तो मल्टीनोमियल, इस तरह से। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर। जब आप पावर चेक करेंगे, टर्म चेक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे टर्म चेक कर रहे थे, पावर नहीं चेक कर रहे थे। ठीक है, तो जब हम पावर चेक करके बताएंगे, अब सुनो ध्यान से, अब आप पावर चेक करते जा रहे हैं और आपको मिलती है हाईएस्ट पावर ऑफ x 1। आपने चेक किया x की हाईएस्ट पावर को, वो आपको 1 मिलती है, तो आप लिखेंगे इसको लीनियर। सेकंड, अब मान लीजिए आपने x की हाईएस्ट पावर को चेक किया, वो आपको मिलती है 2। तो हम इसको बोलेंगे फिर क्वाड्रेटिक। So whenever highest power of x means variable is 2, then polynomial will be quadratic. And whenever the highest power of x is 3, then that polynomial will be cubic. So remember it always, whenever highest power of x is 1, then it is linear. Whenever highest power of x is 2, then it is quadratic polynomial. Whenever highest power of x is 3, then it will be cubic. And whenever the highest power of variable x is 4, highest power of variable x is 4, then that polynomial will be biquadratic. तो ध्यान रहेंगे वर्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है, एक पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल तब बोलेंगे जब वहां पे x की हाईएस्ट पावर 1 होगी, 1 से कम ना हो, 1 से ज्यादा ना हो, तो उसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, मान लीजिए x की वहां पे हाईएस्ट पावर 2 है, उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Whenever highest power of x is 3, then that will be cubic polynomial. Cubic polynomial. और जब x की सबसे बड़ी पावर आपने चेक की, आपको 4 मिलती है पावर वहां पे, तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
अब मान लीजिए x की पावर मैंने स्टार्ट की 1 से, लेकिन हो सकता है कि कहीं पे x की पावर 0 भी आ जाए। ध्यान रखना है आपको कि जब किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे यदि आप कहें कि सर x की पावर 0, तो हम बोलेंगे कि उसका आंसर 1 है। जब भी किसी की पावर 0 होती है उसके हमेशा वैल्यू 1 होती है। जैसे आपने कहा 5 टू द पावर 0 1, आपने कहा 100 टू द पावर 0 1। तो जब भी किसी कांस्टेंट की, किसी वेरिएबल की पावर एग्जैक्ट 0 होती है तो उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू 1 होती है। क्लियर? 10 टू द पावर 0 1, 11 टू द पावर 0 1, 25 टू द पावर 0 1। तो ये बात आप याद रखें। तो मान लीजिए मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया px इक्वल्स टू 5। अब यहां पे तो x नहीं है, तो पावर कहां से चेक करोगे आप? सुन में आया कुछ? यहां पे x नहीं है तो पावर कहां पे चेक करेंगे आप? इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि px इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई पावर ऑफ x 0। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि पावर ऑफ x 0, x टू द पावर 0, उसकी वैल्यू तो 1 होती है। 1 इंटू 5 को आप वापस यहीं से इधर ही आ जाएंगे, दोनों सेम हुए ना। फिर ऊपर भी 5 है और नीचे वाले का भी आंसर 5 ही है। अब सुनो, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर, हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें x की हाईएस्ट पावर आपको 0 मिलती है, 1 नहीं मिलती है, 2 नहीं मिलती है, तो जिस पॉलिनोमियल में आपको x की हाईएस्ट पावर 0 मिलती है उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलिए इसके बाद में डिस्कस करते हैं ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को आपस में ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, वो हम डिस्कस करते हैं। आइए तो डिस्कस करते हैं ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल। So topic is operation on polynomial। तो पहले मैं बात करता हूं एडिशन। मान लीजिए आपके पास में एक पॉलिनोमियल है px, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 6x की पावर 4 माइनस 10 पावर x5। और मेरे पास एक पॉलिनोमियल दूसरा है, सपोज वो qx है, या फिर उसको ले लीजिए आप p1 p2, चॉइस आपकी है। जैसे कि माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x टू द पावर 3 माइनस 10 टू द पावर x4 प्लस 15 पावर ऑफ x5। तो यहां पे इन दोनों को मुझे ऐड करना है और मुझे आंसर निकालना है px प्लस qx। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों की जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको मैं आपस में ऐड कर दूंगा। जैसे यहां पे x स्क्वायर एक बार पॉजिटिव है, लेकिन नीचे वाले पॉलिनोमियल में मींस qx में जो पॉलिनोमियल है वो माइनस 5x स्क्वायर कंटेन किए हुए हैं। अब ध्यान से सोचिए कि जब मैं इस x स्क्वायर में ऐड करूंगा माइनस 5x स्क्वायर को, क्योंकि ये निगेटिव में है और ज्यादा है, ये पॉजिटिव में है और कम है, तो जो आंसर बचेगा मेरा रिजल्टेंट आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा, क्योंकि निगेटिव के ज्यादा है। तो माइनस 5 में से आप एक हटा दीजिए तो बचेंगे माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिर x क्यूब। इधर भी x क्यूब है, इधर भी x क्यूब है। इधर x क्यूब 6 टाइम पॉजिटिव है, इधर x क्यूब 5 टाइम पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो 5 और 6 हो गए 11।
उसके बाद आगे आइए, यहाँ पे x टू द पावर 4 है जो 10 टाइम निगेटिव है, यहाँ पे x टू द पावर 4 है जो 6 टाइम पॉजिटिव है। 10 निगेटिव में ज्यादा है, 6 पॉजिटिव में कम है, तो आंसर निगेटिव में आएगा। 10 में से 6 चला जाएगा, या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि 10 निगेटिव थे, 6 पॉजिटिव मिले, तो बचते हैं फिर 4 निगेटिव, तो मेरे पास आ जाएंगे -4x टू द पावर 4। उसके बाद x टू द पावर 5, यहाँ पे 10 टाइम निगेटिव, यहाँ पे 15 टाइम पॉजिटिव, तो 15 पॉजिटिव में ज्यादा है, 10 निगेटिव में कम है, तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 5x टू द पावर 5। तो इस तरह से हमने इन दोनों पॉलिनोमियल को आपस में ऐड कर लिया है, ठीक है। इसके बाद में ऑपरेशन आएगा माइनस करना। मान लीजिए आपको निकालना है px माइनस qx, तो सबसे पहले आप px को लिखिए। px क्या है, x² प्लस 5x³ प्लस 6x टू द पावर 4 माइनस 10x टू द पावर 5 माइनस qx। अब रखिए आप qx को -5x² प्लस 6x³ माइनस 10x टू द पावर 4 प्लस 15x टू द पावर 5। चलिए, तो ये मेरे पास आएगा x² प्लस 5x³ प्लस 6x टू द पावर 4 माइनस 10x टू द पावर 5। अब ध्यान से देखिए, इस निगेटिव की मल्टीप्लाई आप अंदर कीजिए, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, 5x² निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव। चलिए आगे। अब सिमिलर टर्म मीन्स x² की टर्म, x³ की टर्म, x टू द पावर 4 की टर्म। हम बात कर रहे हैं सिमिलर टर्म्स की, जो एक जैसी होती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x² एक बार पॉजिटिव, यहाँ पे 5 टाइम पॉजिटिव, तो हो गए मेरे पास में 6 पॉजिटिव। उसके बाद x³ यहाँ पे 5 टाइम पॉजिटिव है, यहाँ पे 6 टाइम निगेटिव है, तो निगेटिव में ज्यादा है, तो आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, तो मेरे पास आ जाएगा -x³, ठीक है। उसके बाद x टू द पावर 4, यहाँ पे 6 टाइम पॉजिटिव, उधर 10 टाइम पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा फिर 16x टू द पावर 4। यहाँ पे x टू द पावर 5 10 टाइम निगेटिव, उधर 15 टाइम निगेटिव, तो आ जाएगा फिर -25x टू द पावर 5। सो इस तरह से हमने दो पॉलिनोमियल px और qx को आपस में सबट्रैक्ट किया और अपना जो फाइनल आंसर था वो हमने अचीव किया। बाकी दो ऑपरेशन मल्टीप्लाई और डिवाइड वो हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से आप पढ़ते रहें और इनको अपनी नोटबुक में लिखते रहें, समझते रहें, करते रहें। साइड में हेल्प बुक भी रखें, हेल्प बुक RD शर्मा या फिर RS अग्रवाल आपने ले रखी होगी, क्वेश्चंस उसके भी निकालें, उसके भी डिस्कस करें मेरे साथ में, कोई प्रॉब्लम आती है तो। ऐसा नहीं केवल आप NCERT ही निकालते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम बोर्ड की तरह से होते हैं, वहां पे कुछ भी आ सकता है। आप टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते कि पेपर NCERT से होना चाहिए था या पेपर यहीं से होना चाहिए था। पेपर कहीं से भी आ जाएगा, आपको सिर्फ चैप्टर के नेम बताए जाएंगे कि चैप्टर ये हैं, ठीक है। तो आप चैप्टर को पढ़ें कंसेप्ट वाइज, अपने कंसेप्ट क्लियर करें, टॉपिक को उठाएं, उसको क्लियर करें RD शर्मा में से, NCERT में से, ठीक है। उसके क्वेश्चंस करेंगे तब जाकर टॉपिक क्लियर हो पाता है। अब NCERT में क्या एक्सरसाइज में केवल 5 क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस कहाँ से हो पाएगी आपकी, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। प्रैक्टिस के लिए चाहिए होते हैं मोर क्वेश्चंस, मोर कंसेप्ट, ठीक है, जो आपको मिलेंगे अदर साइड बुक में, क्लियर। तो NCERT के साथ साथ जो साइड बुक है उन्हें भी करते रहें, क्वेश्चंस करते रहें और पूछते रहें, ठीक है। तो चलिए बाकी जो बचे हैं 2 ऑपरेशन वो डिस्कस करूंगा फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।